मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सज्जनों, मेरे परिजनों, फिर से मैं आप सबको नमस्कार करके मेरा ये चर्चा जारी कर रहा हूँ। मैंने अगले एपिसोड में मैं 7 अंक का जिक्र किया था। आज मैं 4 पाद 3 स्थान और पंच देवता का अधिष्ठान इस ओंकार में कैसे हैं मैं कुछ बताऊंगा। तो सप्तांगंच चतुष्पादं त्रिस्थानं पंचदेवता। तो चतुष्पाद इस ओंकार में जो है वो है स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी। स्थूल मतलब जो मेरे इंद्रियों से ग्राह्य होता है, जो इंद्रियों से ग्राह्य होता है उसको स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है उनको सूक्ष्म कहते हैं। और बीज जब कोई वस्तु में केवल मात्र गुण बाकी रहे तो ये गुण जब स्थित होता है गुण में तो उनको बीज कहते हैं। और साक्षी जब वो निर्गुण हो जाते हैं तब उनको साक्षी कहते हैं। तो ये ओंकार स्वरूप महाप्रणव ये 4 पाद में स्थित है। स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी। इनमें 3 स्थान है। एक स्थान जागृत अवस्था, जागृत अवस्था जो ये विराट जगत परिदृश्यमान है इसको जागृत अवस्था कहते हैं। दूसरे सपनावस्था। सपनावस्था मतलब जब हम इनके बारे में कुछ सपनों में देखते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, मन में भावन करते हैं तो ये सपनावस्था कहते हैं, कल्पना। और सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था मतलब जो अज्ञानकृत हम इनको बारे में जानते हैं। 3 अवस्था में ये रहते हैं। जागृत अवस्था में रहते हैं, सपनावस्था में रहते हैं और सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारा कोई भी सेंस नहीं रहता है, हमारा उस टाइम में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है तो हम एक मृत व्यक्ति जैसे सोए रहते हैं लेकिन हम जीवित हैं। तो ये 3 अवस्था इनके अंदर में दिखाई जाती है। और मैंने बोला था कि इसमें पंच देवता अधिष्ठान करते हैं। वो पंच देवता है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और महेश्वर। और ब्रह्मा, ऊ, विष्णु, माँ, रुद्र, नाद, ईश्वर और बिंदु महेश्वर। ये ओंकार का गठित अंग है। इनमें बहुत कुछ बात है। इस शब्द सिर्फ इनका थोड़ा सा व्याख्या हुआ, इनको व्याख्या खत्म नहीं किया जाता। लेकिन मेरे इस चैनल में धीरे धीरे मैं इस बारे में एक एक का विश्लेषण जरूर करूँगा। महाभारत में एक बात मैंने सुने थे कि युधिष्ठिर जी बोले थे, जन्मना जायते शूद्रं संस्कारेण द्विजोच्यते। जन्मना जायते शूद्रं संस्कारात् द्विजोच्यते। वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात हम जब जन्म लेते हैं हम सब कोई शूद्र है और जब हमारा संस्कार होता है, उपनयन आदि, दीक्षा आदि, इसको संस्कार कहते हैं। तो जब संस्कार होता है तो हम द्विज कहते हैं। जब हम ज्ञान का आरोहण करते हैं, वेद पढ़ते हैं, जानने चाहते हैं तो हमको विप्र कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसी महाभारत में अजगर प्रश्न में एक बात है कि
ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्रह्मज्ञान विहीन हो तो उसे चंडाल कहते हैं, लेकिन चंडाल अगर ब्रह्मज्ञान संपन्न हो तो उन्हें उत्तम ब्राह्मण कहा जाता है। आज मैं इतना कह के आपसे विदा लूँगा। काल से मैं नया अध्याय शुरू करूँगा पूजा पाठ के बारे में। मेरे प्यारा ब्राह्मण जो याजक क्रिया करते हैं उनको मेरा सनम्र निवेदन है कि आप जरूर मेरा ये चर्चा सुनेंगे। नमस्कार।